नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक सहयात्रियों और बुद्धा टीचिंग्स परिवार में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। यहाँ हम सब मिलकर उस शाश्वत ज्ञान की खोज करते हैं जो हमें जीवन के हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इस दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे पीड़ादायक सच्चाई है। एक ऐसा संघर्ष जिससे हम में से ज्यादातर लोग या तो लड़ रहे हैं या लड़ते हुए किसी को देख रहे हैं। वो संघर्ष है गरीबी का। हम अक्सर सोचते हैं कि गरीबी का कारण अवसरों की कमी है या हमारी किस्मत खराब है या शायद हमने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए थे। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, पर महीने के अंत में हमारे हाथ खाली ही रहते हैं। हम अपनी जरूरतों को, अपने सपनों को, अपने परिवार की खुशियों को मारते रहते हैं और मन ही मन घुटते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि गरीबी का असली कारण इनमें से कुछ भी नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही भीतर छिपा है, एक ऐसा अदृश्य शत्रु जिसे हम देख नहीं पाते और इसीलिए उससे लड़ भी नहीं पाते। आज से लगभग 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने मानव मन के हर रहस्य को जान लिया था। उन्होंने ये भी जान लिया था कि क्यों कुछ लोग अपार धन संपदा होने पर भी भीतर से कंगाल होते हैं और क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद दरिद्रता के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। आज की ये प्रस्तुति, ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक ज्ञान यज्ञ है। आज हम बुद्ध द्वारा बताए गए उन 5 गुप्त सूत्रों को जानेंगे जो किसी चुंबक की तरह, जी हाँ, किसी चुंबक की तरह आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति को खींच लाते हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये कर्म और मन के उन शाश्वत नियमों का विज्ञान है जिन्हें समझकर और अपनाकर आप गरीबी की जड़ों पर प्रहार कर सकते हैं। एक विनम्र अनुरोध, ये वीडियो लंबा और बहुत गहरा होने वाला है। ये कोई सतही मोटिवेशन नहीं बल्कि एक गहरा आत्म रूपांतरण का मार्ग है। इसे अपना पूरा समय और अपना पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये संभव है कि इन 5 सूत्रों में से कोई एक सूत्र आपके जीवन की उस बंद पड़ी तिजोरी को खोल दे जिसकी चाबी आप बरसों से ढूंढ रहे हैं। और अगर आप सच में दिल से इस गरीबी के कारागार से मुक्त होने का संकल्प लेना चाहते हैं तो इस ज्ञान यज्ञ में अपनी पहली आहुति दीजिए। इस वीडियो को अभी एक लाइक करें। ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, ये ब्रह्मांड में भेजा गया आपका एक संकल्प है कि मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और बुद्ध के साथ गरीबी के उस असली कारण को जानने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। हमारी कहानी शुरू होती है श्रावस्ती नगर से। बुद्ध उस समय जेतवन विहार में प्रवास कर रहे थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, एक व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसका नाम था सुदास। उसके वस्त्र तार-तार थे, शरीर दुर्बल था और आंखों में एक ऐसी गहरी निराशा थी मानो उसने जीवन से सारी आशाएं छोड़ दी हों। वो सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियों में वर्षों का दबा हुआ दर्द था। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। मैंने जीवन भर ईमानदारी से मेहनत की। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी गरीबी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरी पत्नी बीमार रहती है। मैं उन्हें एक सुखी जीवन देना चाहता हूं, पर मेरे हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मैंने पंडितों से पूछा तो वे कहते हैं कि ये मेरे पिछले जन्मों के पाप है। मैंने ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई तो वे कहते हैं कि मेरे ग्रह खराब है। मैंने देवताओं की बहुत पूजा की पर उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। अब आप ही बताइए भगवान, क्या मैं जीवन भर इसी गरीबी में घुट घुट कर मरने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है?
सुदास का ये प्रश्न सुनकर पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये केवल सुदास का प्रश्न नहीं था, ये वहां बैठे हर उस व्यक्ति का प्रश्न था जो जीवन में संघर्ष कर रहा था। बुद्ध ने अपनी असीम करुणा से भरी आंखें खोली और सुदास को देखा। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई निर्णय नहीं, केवल गहरी समझ और प्रेम था। उन्होंने कहा, सुदास उठो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है और वो उत्तर तुम्हारे ही भीतर है। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे ग्रह खराब है या तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है। तुम गरीब हो क्योंकि तुम गरीबी के असली और सबसे बड़े कारण को नहीं जानते। ये सुनकर सुदास और पूरी सभा चौंक गई। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें उन 5 मूल कारणों, उन 5 गहराइयों के बारे में बताऊंगा जो मनुष्य को गरीबी के बंधन में बांधे रखती है। इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हें समझ लेना ही इनसे मुक्त होने का पहला कदम है। बुद्ध ने अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताते हुए कहा, सुदास, संसार में 2 तरह की गरीबी है। एक है बाहरी गरीबी जो धन और वस्तुओं के अभाव की है, पर इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरी है दूसरी गरीबी, जिसे मैं मन की गरीबी कहता हूं। और यही असली कारण है कि लोग गरीब रह जाते हैं। सुदास ने पूछा, मन की गरीबी वो क्या होती है भगवान? बुद्ध ने समझाया, मन की गरीबी यानी पावर्टी माइंडसेट एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां तुम्हारा मन 24 घंटे केवल कमी और अभाव के बारे में ही सोचता है। ये एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर तुम्हें हर चीज में कमी ही नजर आती है। बुद्ध ने मन की गरीबी के 4 लक्षण बताए, और दोस्तों इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम सब के लिए एक आईना है। पहला लक्षण है शिकायत की आदत। एक मानसिक रूप से गरीब व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरी मदद नहीं करते, सरकार खराब है। वो अपनी हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। जब तुम लगातार शिकायत करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम एक पीड़ित हो, एक विक्टिम हो, और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक वैसी ही परिस्थितियां देता है जिनके बारे में तुम शिकायत कर सको। दूसरा लक्षण है हीन भावना और आत्मसंदेह। एक मानसिक रूप से गरीब व्यक्ति खुद को समृद्धि के लायक ही नहीं समझता। वो भीतर ही भीतर ये मानता है कि वो अयोग्य है, वो छोटा है। जब भी उसके सामने कोई बड़ा अवसर आता है तो उसकी भीतरी आवाज कहती है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। वो बड़े सपने देखने से भी डरता है क्योंकि उसे अपनी ही क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता। तीसरा लक्षण है ईर्ष्या और तुलना। वो दूसरों की सफलता और समृद्धि को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि जलता है। उसे लगता है कि अगर पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई तो उसकी अपनी गाड़ी छोटी हो गई। वो ये नहीं समझता कि ये ब्रह्मांड अनंत है और यहाँ हर किसी के लिए प्रचुरता है। उसकी ईर्ष्या की नकारात्मक ऊर्जा समृद्धि की सकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर धकेल देती है। और चौथा लक्षण है डर। वो जोखिम लेने से डरता है। वो अपनी छोटी मोटी सुरक्षित नौकरी को छोड़कर कोई नया काम शुरू करने से डरता है। उसे हमेशा असफलता का डर सताता है और ये डर उसे उसी गरीबी के कुएं में बनाए रखता है जहां वह है। बुद्ध ने सुदास की आंखों में देखते हुए कहा, सुदास, तुम्हारी असली जंजीरें लोहे की नहीं, इन्हीं विचारों की है। जब तक तुम इस मानसिक कारागार को नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम बाहरी दुनिया में कभी स्वतंत्र और समृद्ध नहीं हो सकते। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक जंगल में चंदन का एक बहुत ही सुगंधित और मूल्यवान पेड़ था, पर वो दूसरे साधारण और कांटेदार पेड़ों के बीच में घनी झाड़ियों में छिपा हुआ था। चूंकि वो हमेशा से उन्हीं के बीच रहा था, उसे खुद भी ये विश्वास हो गया था कि वह भी एक साधारण बेकार पेड़ है। जब हवा चलती तो दूसरे पेड़ उसे कहते, अरे एक तरफ हटो, हमें जगह दो, तुम किसी काम के नहीं हो।
वो उनकी बातों को सच मान लेता। वो अपनी सुगंध को, अपने मूल्य को, अपनी पहचान को भूल चुका था। एक दिन एक ज्ञानी वैद्य उस जंगल से गुजरा। उसे दूर से ही चंदन की दिव्य सुगंध आई। वो उस सुगंध का पीछा करते हुए उस पेड़ तक पहुंचा। उसने उन झाड़ियों को हटाया और उस चंदन के पेड़ को देखकर प्रणाम किया। उसने कहा, हे देवदारू, तुम तो पेड़ों के राजा हो। तुम्हारी लकड़ी से तो देवताओं की मूर्तियां बनती हैं। तुम्हारी सुगंध से तो राजमहल महकते हैं। तुम यहां इन कांटों के बीच अपनी कीमत क्यों बर्बाद कर रहे हो? उस दिन पहली बार उस चंदन के पेड़ को अपने वास्तविक मूल्य का एहसास हुआ। उसे पता चला कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि चंदन है। बुद्ध ने कहानी खत्म करके सुदास से कहा, सुदास, तुम और इस दुनिया का हर इंसान उस चंदन के पेड़ की तरह है। तुम्हारे भीतर भी अनंत मूल्य, अनंत संभावनाएं और बुद्धत्व की सुगंध छिपी हुई है। पर तुमने गरीबी, हीन भावना और नकारात्मकता की कांटेदार झाड़ियों से खुद को इतना ढक लिया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गए हो। गरीबी से बाहर निकलने का पहला सूत्र है इन कांटेदार झाड़ियों को काटना। खुद को ये याद दिलाना कि तुम कोई साधारण अभागे इंसान नहीं हो। तुम इस ब्रह्मांड की एक अद्भुत रचना हो और तुम समृद्धि और खुशी के पूरी तरह से हकदार हो। यह सुनकर सुदास की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि आत्मबोध के थे। उसे पहली बार आशा की एक किरण दिखाई दी। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आप भी उस चंदन के पेड़ की तरह अपनी ही कीमत को भूल गए हैं? क्या आपने भी दूसरों की बातों को या अपनी परिस्थितियों को अपनी सच्चाई मान लिया है? बुद्ध हमें कोई झूठी प्रेरणा नहीं दे रहे। वे हमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य बता रहे हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक शक्तिशाली अभ्यास करें। ये अभ्यास आपके मन की गरीबी की जड़ों पर पहला प्रहार करेगा। मैं चाहता हूं कि आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे आत्मविश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ ये एक वाक्य लिखें। मैं अमूल्य हूं। मैं समृद्धि का अधिकारी हूं। इसे लिखिए। जब आप इसे लिखेंगे तो इसे महसूस भी कीजिएगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके द्वारा अपने अवचेतन मन को दिया गया एक नया और शक्तिशाली आदेश होगा। ये इस ज्ञान यज्ञ में आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण आहुति होगी। और अगर बुद्ध की ये पहली और सबसे गहरी बात आपके हृदय तक पहुंची है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना आभार व्यक्त करें। हर एक लाइक, हर एक कमेंट इस सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाता है और इस संदेश को उन लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, हमारे बुद्धा टीचिंग्स परिवार में हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा समुदाय जहां हम एक दूसरे का सहारा बन सके। अगर आप हमारे इस मिशन में और गहराई से जुड़ना चाहते हैं और हमें इस तरह के और अधिक विस्तृत और गहरे वीडियो बनाने में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, या हमें सुपर थैंक्स भेजकर अपना प्रेम और सहयोग दर्शा सकते हैं। यह आपका एक छोटा सा योगदान इस ज्ञानदीप को जलाए रखने में बहुत बड़ी मदद करता है। याद रखिए, बुद्ध ने कहा है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। जब आप इस चैनल का सहयोग करते हैं तो आप भी इस ज्ञान दान के पुण्य के भागीदार बनते हैं। तो चलिए, पहले सूत्र को अपने हृदय में स्थापित करने के बाद अब हम बुद्ध के दूसरे गुप्त सूत्र की ओर बढ़ते हैं, जो हमें बताता है कि एक बार जब सोच बदल जाए तो कर्म कैसे बदलना है। बुद्ध ने सुदास को देखा, जिसकी आंखों में अब निराशा की जगह एक नई जिज्ञासा और आशा की चमक थी। उन्होंने अपनी वाणी को और भी गहरा और करुणामय बनाते हुए कहा, सुदास, तुमने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने भीतर की संभावना को पहचान लिया है। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पर केवल ये सोच लेना कि मैं चंदन का पेड़ हूं
काफी नहीं है, अब तुम्हें उन कर्मों को भी करना होगा जो एक चंदन के पेड़ के योग्य हो। तुम्हें अब अपनी सुगंध को, अपने मूल्य को दुनिया के सामने प्रकट करना होगा। लोग गरीब इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वे या तो कर्म करते ही नहीं या फिर गलत दिशा में, गलत तरीके से कर्म करते हैं। अब मैं तुम्हें दूसरा सूत्र बताता हूं जो कर्म के विज्ञान से जुड़ा है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत को सफलता में बदलने की कला है। बुद्ध ने कहा, सुदास, संसार में कड़ी मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं। एक बैल भी सुबह से शाम तक खेत में हल जोतता है, एक मजदूर भी दिन भर पत्थर तोड़ता है। वे शायद हम सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, पर क्या वे समृद्ध हो पाते हैं? नहीं, क्योंकि समृद्धि केवल कड़ी मेहनत से नहीं, कुशल मेहनत से आती है। गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अकुशल कर्म, यानी बिना सोचे समझे, बिना विवेक और बिना रणनीति के बस मेहनत करते जाना। सुदास ने पूछा, भगवन, कुशल कर्म और अकुशल कर्म में क्या अंतर है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के 2 सबसे मजबूत लकड़हारों को एक काम दिया। उसने दोनों को एक एक कुल्हाड़ी दी और कहा, तुम दोनों को कल सुबह से शाम तक जंगल में पेड़ काटने हैं। जो सबसे ज्यादा पेड़ काट कर लाएगा उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। दोनों लकड़हारों का नाम था बलवान और प्रज्ञान। अगली सुबह दोनों जंगल पहुंचे। बलवान, जैसा कि उसका नाम था, बहुत ही शक्तिशाली था। उसने आव देखा न ताव और अपनी पूरी ताकत से पेड़ों पर वार करना शुरू कर दिया। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसे न भूख की चिंता थी, न प्यास की। उसके दिमाग में बस 1000 स्वर्ण मुद्राएं घूम रही थी। वो पसीने से लथपथ था, पर लगातार पेड़ काटता जा रहा था। दूसरी ओर था प्रज्ञान। वो भी मजबूत था, पर उसने काम शुरू करने से पहले कुछ समय शांति से बैठकर अपनी कुल्हाड़ी की धार को एक पत्थर पर रगड़कर और तेज किया। फिर उसने काम शुरू किया, पर वो हर 1 घंटे के बाद कुछ मिनटों के लिए रुकता था। इस दौरान वो या तो थोड़ा सुस्ताता था या फिर अपनी कुल्हाड़ी पर फिर से धार लगाता था। बलवान, जो दूर से ये देख रहा था, मन ही मन प्रज्ञान पर हंस रहा था। वो सोच रहा था, ये कैसा मूर्ख है, ये बार बार रुककर अपना समय बर्बाद कर रहा है। मैं तो इससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। शाम हुई। दोनों लकड़हारे अपने अपने काटे हुए पेड़ों के ढेर लेकर राजा के पास पहुंचे। बलवान, जो बुरी तरह से थक चुका था, उसने कुल 15 पेड़ काटे थे। राजा ने उसकी मेहनत की प्रशंसा की। फिर प्रज्ञान की बारी आई। वो बलवान जितना थका हुआ नहीं लग रहा था, पर उसके ढेर में पूरे 25 पेड़ थे। बलवान और राजा दोनों हैरान रह गए। बलवान ने ईर्ष्या और आश्चर्य से पूछा, ये असंभव है, मैं तो एक पल के लिए भी नहीं रुका और तुम बार बार आराम कर रहे थे। फिर तुमने मुझसे ज्यादा पेड़ कैसे काट लिए? प्रज्ञान मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुम जब मुझे आराम करते हुए देख रहे थे तब मैं आराम नहीं कर रहा था। मैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगा रहा था। तुमने अपनी सारी ऊर्जा एक कुंद कुल्हाड़ी से लड़ने में बर्बाद कर दी, जबकि मैंने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा अपनी कुल्हाड़ी को तेज बनाए रखने में लगाई ताकि मेरी बाकी की ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल सके। कहानी खत्म करके बुद्ध ने सुदास से पूछा, सुदास, अब तुम बताओ, दोनों में से ज्यादा कड़ी मेहनत किसने की और ज्यादा कुशल मेहनत किसने की? सुदास की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भगवन, मैं समझ गया। मैं आज तक बलवान की तरह ही मेहनत करता रहा हूं। मैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाना ही भूल गया था। बुद्ध ने कहा, हाँ सुदास, तुम्हारी कुल्हाड़ी है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा कौशल और तुम्हारी योजना। गरीबी से बाहर निकलने का दूसरा सूत्र है, केवल कड़ी मेहनत मत करो, अपनी कुल्हाड़ी पर रोज धार लगाओ। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये कहानी हम सबके जीवन का आईना है।
हम में से कितने ही लोग उस बलवान लकड़हारे की तरह सुबह से शाम तक एक ही ढर्रे पर बिना रुके बस मेहनत करते रहते हैं। हम शिकायत करते हैं कि हमें परिणाम नहीं मिल रहे, पर हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि कहीं हमारी कुल्हाड़ी ही तो कुंद नहीं हो गई है। तो हमारी कुल्हाड़ी पर धार लगाने का क्या मतलब है? पहला, निरंतर सीखना। ये मत सोचो कि तुमने जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ लिया वो काफी है। ये दुनिया हर रोज बदल रही है। नए कौशल, नई तकनीकें, नई जानकारियां हर रोज आ रही है। जो सीखना बंद कर देता है वो जीतना बंद कर देता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाओ। कोई किताब पढ़ो, कोई ऑनलाइन कोर्स करो, किसी सफल व्यक्ति का वीडियो देखो। अपने दिमाग को, जो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे रोज खुराक दो। दूसरा, अपने काम में माहिर बनना। तुम जो भी काम करते हो, चाहे तुम एक मोची हो, एक किसान हो, एक व्यापारी हो या एक कलाकार, उस काम में सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखो। अपने काम को सिर्फ एक मजबूरी की तरह मत करो, उसे एक कला की तरह, एक साधना की तरह करो। जब तुम अपने काम में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हासिल कर लेते हो तो पैसा तुम्हारे पीछे भागता है। तुम्हें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, रणनीति और योजना बनाना। काम शुरू करने से पहले सोचो, योजना बनाओ। एक मानसिक रूप से गरीब व्यक्ति पहले काम करता है, फिर सोचता है और पछताता है। एक मानसिक रूप से समृद्ध व्यक्ति पहले सोचता है, योजना बनाता है और फिर पूरी ताकत से उस पर काम करता है। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना सीखो। और चौथा, खुद को समय देना। प्रज्ञान की तरह बीच बीच में रुकना सीखो। आराम करना, ध्यान करना या बस शांत बैठना, ये समय की बर्बादी नहीं है। ये अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाना है। ये तुम्हारी ऊर्जा को रिचार्ज करता है और तुम्हें एक नई स्पष्टता देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से बताइए, आप आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी पर धार कब लगाए थे? आपने आखिरी बार कोई नई किताब कब पढ़ी थी या कोई नया कौशल सीखने की कोशिश कब की थी? ये सवाल आपको असहज कर सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। अगर आपका जवाब है बहुत समय हो गया, तो निराश मत होइए। आज का दिन सबसे अच्छा दिन है एक नई शुरुआत करने का। नीचे कमेंट में जाकर लिखिए, मैं आज से अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाऊंगी। ये एक संकल्प है जो आप मुझसे नहीं, अपने आप से कर रहे हैं। और अगर बुद्ध का ये दूसरा सूत्र आपको एक नई दिशा दे रहा है, तो इस ज्ञान यज्ञ में अपनी एक और आहुति दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन व्यक्त करें। हर एक लाइक इस संदेश को और अधिक शक्ति देता है। बुद्ध ने सुदास को देखा, जो अब हर शब्द को अपने हृदय में उतार रहा था। उन्होंने अपनी बात को और भी गहरे स्तर पर ले जाते हुए कहा, सुदास, तुमने अपनी सोच को बदलने का संकल्प ले लिया। तुमने कुशल कर्म करने का रहस्य भी जान लिया। अब जब तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे पास धन आना शुरू होगा, तब तुम्हारी असली परीक्षा होगी। क्योंकि बहुत से लोग गरीबी से तो बाहर निकल जाते हैं, पर वे धन के एक नए कारागार में कैद हो जाते हैं। और यहीं पर गरीबी का तीसरा और सबसे गुप्त कारण छिपा है। लोग गरीब इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वे धन के स्वभाव को, उसके प्रवाह के नियम को नहीं समझते। सुदास ने पूछा, धन का प्रवाह, इसका क्या अर्थ है भगवान? बुद्ध ने कहा, सुदास, इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा का स्वभाव है बहना। हवा बहती है, नदी बहती है, रक्त हमारे शरीर में बहता है। जहां भी प्रवाह रुकता है, वही सड़न और मृत्यु शुरू हो जाती है। धन भी ऊर्जा का ही एक रूप है। उसका भी स्वभाव है बहना। वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है और इसी प्रवाह में समृद्धि का चक्र चलता है। पर एक मानसिक रूप से गरीब व्यक्ति क्या करता है? जैसे ही उसके पास थोड़ा सा धन आता है, वो डर के मारे उसे कसकर पकड़ लेता है। वो उसे अपनी तिजोरी में बंद कर देता है। वो कंजूस बन जाता है। वो उसे बहने से रोक देता है और रुका हुआ पानी जैसे सड़ जाता है।
वैसे ही रुका हुआ धन भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देता है। वो धन फिर बढ़ता नहीं, वो केवल चिंता, भय और असुरक्षा को जन्म देता है। दूसरी ओर एक मानसिक रूप से समृद्ध व्यक्ति धन के प्रवाह के नियम को समझता है। वो जानता है कि धन को चलायमान रखना जरूरी है। वो उसे अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने कौशल को बढ़ाने पर और अपने व्यापार में बुद्धिमानी से निवेश करता है। और वो ये भी जानता है कि इस प्रवाह को बनाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। सुदास ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो रहस्य भगवन? बुद्ध ने कहा, वो रहस्य है देना, दान, उदारता। ये सुनकर सुदास चौंक गया। भगवन, आप कह रहे हैं कि अमीर बनने के लिए धन को देना होगा? ये तो उल्टी बात लगती है। मेरे पास तो पहले से ही कम है। अगर मैं उसे भी दे दूंगा तो मैं और गरीब नहीं हो जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए। ये वही प्रश्न था जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, सुदास, तुम इसलिए गरीब नहीं हो कि तुम्हारे पास धन नहीं है। तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुमने कभी देने का सुख, देने की शक्ति को जाना ही नहीं। बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था, अम्बरीश। वो बहुत धनी था, पर उतना ही कंजूस भी। उसका खजाना सोने और हीरों से भरा था, पर वो न तो अपनी प्रजा पर खर्च करता था और न ही स्वयं पर। वो बस रोजाना अपने खजाने में जाकर अपने सोने को गिनता और खुश होता था। उसके मन में हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं उसका खजाना कम न हो जाए। इस डर के कारण वो रात को सो भी नहीं पाता था। एक रात उसे एक सपना आया। सपने में एक देवता प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी धन की रक्षा से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे राज्य में एक और पहाड़ बना दूंगा जो पूरा का पूरा सोने का होगा, पर शर्त यह है कि तुम उसमें से एक भी सिक्का अपने जीवन में खर्च नहीं कर पाओगे। वो केवल तुम्हारे खजाने की शोभा बढ़ाएगा। राजा सपने में बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत हाँ कह दी। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि उसके महल के सामने सचमुच एक विशाल चमकता हुआ सोने का पहाड़ खड़ा है। वो खुशी से झूम उठा, पर जल्द ही उसकी खुशी चिंता में बदल गई। अब उसे अपने खजाने के साथ साथ इस सोने के पहाड़ की भी चिंता होने लगी। वो उसकी सुरक्षा के लिए और सैनिक तैनात करने लगा और ज्यादा चिंतित रहने लगा। उसने उस सोने को देखा, पर वो उसे छू नहीं सकता था। वो उसके किसी काम का नहीं था। वो न तो किसी भूखे का पेट भर सकता था और न ही किसी बीमार का इलाज कर सकता था। वो बस एक सुंदर पर निर्जीव बोझ था। कई वर्षों तक उस सोने के पहाड़ की चिंता में राजा घुल घुल कर मर गया। मरते समय भी उसकी आंखें उसी सोने के पहाड़ पर टिकी थी जो उसके किसी काम न आया। कहानी खत्म करके बुद्ध ने सुदास से पूछा, सुदास, अब तुम बताओ, क्या राजा अम्बरीश सच में अमीर था या वो इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति था? उस धन का क्या मूल्य जो न तुम्हारे काम आए और न किसी और के? सुदास की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि वह भी राजा अम्बरीश की तरह ही सोच रहा था। वो भी धन को केवल इकट्ठा करने की चीज समझ रहा था। बुद्ध ने कहा, तीसरा और सबसे गहरा सूत्र है, देने का नियम अपनाओ। तुम इसलिए मत दो कि तुम्हारे पास बहुत है। तुम इसलिए दो ताकि तुम्हारे पास बहुत हो जाए। जब तुम देते हो तो तुम ब्रह्मांड को 3 शक्तिशाली संदेश भेजते हो। 1, मेरे पास पर्याप्त है, ये कृतज्ञता का संदेश है। 2, मुझे विश्वास है कि मेरे पास और आएगा, ये विश्वास का संदेश है। 3, मैं धन का गुलाम नहीं, मैं उसका स्वामी हूं, ये स्वतंत्रता का संदेश है। और ब्रह्मांड इन तीनों संदेशों का उत्तर हमेशा तथास्तु कहकर देता है। दान केवल धन का नहीं होता सुदास। अन्न दान किसी भूखे को अपनी रोटी में से एक टुकड़ा देना। ज्ञान दान जो तुम जानते हो उसे दूसरों को सिखाना। अभय दान किसी डरे हुए को सहारा देना।
श्रमदान किसी जरूरतमंद के लिए अपनी सेवा देना। तुम्हारे पास जो भी है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ बांटना शुरू करो। ये तुम्हारे मन की गरीबी की जड़ों को हमेशा के लिए काट देगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि के ऐसे स्रोत खोल देगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ये बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है। आज का पूरा अर्थशास्त्र लेने और इकट्ठा करने पर आधारित है। बुद्ध हमें देने और प्रवाहित करने का अर्थशास्त्र सिखा रहे हैं। अब मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप देने से डरते हैं? क्या आपको भी लगता है कि देने से आपका धन कम हो जाएगा? ये डर स्वाभाविक है क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है। पर आज बुद्ध की इस सीख को अपनाकर देखिए। आज ही कोई एक छोटा सा दान कीजिए, चाहे वो 1 रुपया हो, किसी को 1 गिलास पानी पिलाना हो या किसी के काम की सच्ची प्रशंसा करना हो, और फिर महसूस कीजिए कि आपके भीतर कैसी ऊर्जा का संचार होता है। नीचे कमेंट में जाकर उस एक छोटे से दान के बारे में लिखिए जो आप आज करने का संकल्प लेते हैं। चलिए आज इस कमेंट सेक्शन को देने की सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। और अगर आप बुद्ध के इस गहरे नियम में विश्वास करते हैं तो इस ज्ञान यज्ञ में अपनी एक और आहुति दीजिए। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर आप हमारे बुद्धा टीचिंग्स परिवार के एक विशेष सदस्य बन सकते हैं। आपकी सदस्यता हमें इस तरह के और अधिक गहरे और विस्तृत वीडियो बनाने में सीधे तौर पर मदद करती है। ये भी ज्ञान के प्रवाह में आपका एक अद्भुत योगदान है। आप चाहे तो हमें सुपर थैंक्स भेजकर भी अपना प्रेम और सहयोग दर्शा सकते हैं। हर एक योगदान, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस ज्ञानदीप को और प्रज्वलित करता है। बुद्ध ने सुदास को देखा, जिसकी आंखों में अब एक नई समझ की रोशनी थी। उसे धन का वो रहस्य समझ आ गया था जो केवल इकट्ठा करने में नहीं बल्कि प्रवाह में छिपा था। बुद्ध ने अपनी वाणी को और भी गहरा और व्यावहारिक बनाते हुए कहा, सुदास, तुमने मन की गरीबी को समझा, कुशल कर्म की शक्ति को जाना और धन के प्रवाह के नियम को भी हृदयंगम किया। पर बहुत से लोग इन सब को जानने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। वे मेहनत करते हैं, कमाते हैं और शायद थोड़ा बहुत दान भी करते हैं, पर फिर भी वे एक ऐसे अदृश्य जाल में फंस जाते हैं जो उनकी सारी कमाई को धीरे धीरे निगल जाता है। और यहीं पर गरीबी का चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण छिपा है। ये कारण इतना साधारण लगता है कि लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, पर ये उस नाव में हुए एक छोटे से छेद की तरह है जो धीरे धीरे पूरे जहाज को डुबो देता है। बुद्ध ने कहा, सुदास, धन कमाना एक युद्ध जीतने जैसा है, पर उस जीते हुए राज्य की रक्षा करना उससे भी बड़ी चुनौती है। गरीबी का चौथा सबसे बड़ा कारण है असंयम, यानी अपनी इंद्रियों और अपनी आदतों पर नियंत्रण का न होना। तुम कितनी भी मेहनत से पानी भरकर एक घड़े में क्यों न लाओ, अगर उस घड़े में नीचे 6 छेद हो तो वो हमेशा खाली ही रहेगा। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही 6 छेद हैं जो तुम्हारी सारी समृद्धि को, तुम्हारी सारी ऊर्जा को और तुम्हारी सारी शांति को बहाकर ले जाते हैं। ये सुनकर सुदास और पूरी सभा अत्यंत ध्यान से सुनने लगी। वे जानना चाहते थे कि वे 6 विनाश के द्वार कौन से हैं। बुद्ध ने समझाया, पहला विनाश का द्वार है मदिरापान और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन। सुदास, जो व्यक्ति नशे का गुलाम हो जाता है वो केवल अपना धन ही नष्ट नहीं करता, वो अपना स्वास्थ्य नष्ट करता है, अपनी बुद्धि नष्ट करता है, अपना सम्मान नष्ट करता है और अपने परिवार की खुशियां भी नष्ट कर देता है। नशे में व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, वो सही और गलत का भेद भूल जाता है। उसकी मेहनत की सारी कमाई या तो नशे की खरीद में चली जाती है या नशे में किए गए गलत निर्णयों के कारण बर्बाद हो जाती है। ये पहला और सबसे बड़ा छेद है जिसे तुरंत बंद करना आवश्यक है। दूसरा विनाश का द्वार है देर रात तक व्यर्थ में सड़कों पर घूमना और आवारागर्दी करना। जो व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के देर रात तक बुरी संगत में घूमता रहता है
वो न केवल अपने कीमती समय को बर्बाद करता है, बल्कि खुद को और अपने परिवार को भी खतरे में डालता है। रात शरीर और मन को विश्राम देने के लिए बनी है, उसे व्यर्थ के कामों में गंवाने के लिए नहीं। ऐसा व्यक्ति सुबह देर से उठता है, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता और धीरे धीरे अवसरों को खो देता है। तीसरा विनाश का द्वार है व्यर्थ के मनोरंजन और तमाशों में अत्यधिक लिप्त रहना। जीवन में मनोरंजन आवश्यक है, पर जब मनोरंजन ही जीवन बन जाए तो वो विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपना सारा समय और धन केवल नाच गाने, उत्सवों और तमाशों में ही उड़ाता रहता है, वो उस किसान की तरह है जो बीज बोने के बजाय सारे बीज खा जाता है। उसकी भविष्य की फसल कभी नहीं उगती। चौथा विनाश का द्वार है जुआ और सट्टेबाजी की लत। सुदास, जुआ एक ऐसा दलदल है जो लोभ से शुरू होता है और सर्वनाश पर खत्म होता है। जुए में जीतने वाला व्यक्ति अहंकार और अधिक पाने के लालच में फंसता है और हारने वाला व्यक्ति क्रोध, निराशा और बदला लेने की भावना में। ये न केवल तुम्हारे धन को, बल्कि तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारे रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। जुए से कमाया गया धन कभी नहीं फलता और मेहनत से कमाया गया धन ये छीन लेता है। पांचवा विनाश का द्वार है बुरी संगत, यानी आलसी, व्यसनी और पापी मित्रों के साथ रहना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारी संगत तुम्हारी नियति तय करती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो इन विनाशकारी आदतों में लिप्त है, तो आज नहीं तो कल तुम भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बुरी संगत उस दीमक की तरह है जो तुम्हारी समृद्धि की नींव को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। और छठा विनाश का द्वार है काम में आलस्य और टालमटोल की आदत। जो व्यक्ति हमेशा काम से जी चुराता है, जो हमेशा बहाने बनाता है, आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, अभी बहुत सुबह है, अब बहुत देर हो गई है, वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। अवसर हमेशा कर्मठ व्यक्ति की तलाश में रहता है, आलसी व्यक्ति की नहीं। ये 6 बातें बताने के बाद बुद्ध ने सुदास से कहा, सुदास, गरीबी से बाहर निकलने का चौथा सूत्र है संयम का एक मजबूत किला बनाना। अपनी इंद्रियों के स्वामी बनो, उनके दास नहीं। इन 6 विनाश के द्वारों को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए बंद कर दो। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को इन छेदों से बहने से रोक लेता है, उसका घड़ा धीरे धीरे पर निश्चित रूप से भरने लगता है। बुद्ध ने अपनी बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए एक जीवंत उदाहरण दिया। तुम सबने अंगुलिमाल का नाम तो सुना ही होगा। वो एक खूंखार डाकू था जो क्रोध, हिंसा और असंयम की प्रतिमूर्ति था। उसका जीवन इन सभी विनाश के द्वारों का एक जीता जागता उदाहरण था। वो हत्या करता था, लूटता था और उसका जीवन पूरी तरह से विनाशकारी था। लेकिन जब वो मेरी शरण में आया और उसने धर्म को अपनाया, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने संयम का अभ्यास किया। उसने इन सभी विनाश के द्वारों को एक झटके में बंद कर दिया। उसने हिंसा का त्याग किया, उसने चोरी का त्याग किया, उसने असत्य का त्याग किया, उसने हर प्रकार के नशे का त्याग किया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से अनुशासन और शील में ढाल लिया। और परिणाम वही अंगुलिमाल, जो कभी समाज के लिए एक आतंक था, वही एक शांत, करुणामय और पूजनीय भिक्षु बन गया। लोगों ने उसे अहिंसक कहना शुरू कर दिया। यदि अंगुलिमाल जैसा व्यक्ति जो असंयम के गहरे गर्त में था, संयम के अभ्यास से इतना बड़ा रूपांतरण कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? सुदास। ये सुनकर सुदास का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उसे समझ आ गया कि धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। कमाए हुए धन और जीवन को सही दिशा में बनाए रखने के लिए संयम का कवच कितना आवश्यक है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बुद्ध की ये चेतावनी आज के युग में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज हमारे चारों ओर मनोरंजन, नशा और ध्यान भटकाने वाली चीजों का एक विशाल मायाजाल है। क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर की स्कीमें
हमें अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाती है। क्या आपके जीवन के घड़े में भी इनमें से कोई छेद है? क्या आप भी अपनी मेहनत की कमाई को किसी ऐसी आदत में उड़ा रहे हैं जो आपको लैंगफ्रिस्टेग लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा रही है? पूरी ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण कीजिए। ये स्वीकार करना कि हाँ, मेरे घड़े में ये छेद है, उसे बंद करने की दिशा में पहला कदम है। नीचे कमेंट में जाकर बिना किसी शर्म के उस एक छेद या बुरी आदत के बारे में लिखिए जिसे आप आज से बंद करने का संकल्प लेते हैं। आपका ये सार्वजनिक संकल्प आपको अतिरिक्त शक्ति देगा। चलिए आज इस कमेंट सेक्शन को आत्म सुधार के एक संकल्प पत्र में बदल देते हैं। और अगर बुद्ध की ये सीधी और सच्ची चेतावनी आपको अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए प्रेरित कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन व्यक्त करें। बुद्ध ने सुदास को देखा जो अब हर सूत्र को एक बीज की तरह अपने मन की भूमि में बो रहा था। उन्होंने अपनी शिक्षा के शिखर की ओर बढ़ते हुए कहा, सुदास, तुमने अपनी सोच को बदलने का संकल्प लिया। तुमने कुशल कर्म का महत्व जाना। तुमने धन के प्रवाह और संयम के नियम को भी समझ लिया। अब मैं तुम्हें अंतिम और 5वां सूत्र बताता हूं जो तुम्हारी समृद्धि को न केवल स्थायी बल्कि पवित्र भी बनाएगा। लोग गरीब इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वे ये नहीं समझते कि हर काम एक जैसा नहीं होता। कुछ काम पुण्य लाते हैं और कुछ काम पाप और पतन। गरीबी से बाहर निकलने का 5वां सूत्र है सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड का चुनाव करना। सुदास ने पूछा, भगवन, सही आजीविका का क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाया, सही आजीविका का अर्थ है अपनी रोजी रोटी एक ऐसे पेशे से कमाना जो नैतिक हो, जो धर्म पर आधारित हो और जो किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि न पहुंचाता हो। तुम्हारा काम केवल पैसा कमाने का एक साधन नहीं है। सुदास, तुम अपने दिन का सबसे ज्यादा समय अपने काम में बिताते हो। तुम्हारा काम तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे मन की शांति को गहराई से प्रभावित करता है। अगर तुम्हारा काम ही गलत है तो तुम चाहे कितना भी धन कमा लो, तुम कभी भीतर से शांत और सुखी नहीं रह सकते। बुद्ध ने विशेष रूप से 5 प्रकार के व्यवसायों से बचने की चेतावनी दी। 1. शस्त्रों का व्यापार, डीलिंग इन वेपन्स, ऐसा कोई भी काम जो हिंसा और विनाश को बढ़ावा दे। 2. प्राणियों का व्यापार, डीलिंग इन लिविंग बीइंग्स, इसमें मनुष्यों की तस्करी या लाभ के लिए पशुओं को खरीदना बेचना शामिल है। 3. मांस का व्यापार, डीलिंग इन मीट, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों की हत्या से जुड़ा है। 4. मादक द्रव्यों का व्यापार, डीलिंग इन इंटॉक्सिकेंट्स, ऐसा कोई भी काम जो लोगों को नशे का आदी बनाकर उनके जीवन को बर्बाद करे। 5. विष का व्यापार, डीलिंग इन पॉइजन्स, ऐसा कोई भी काम जो दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए। बुद्ध ने कहा, इन 5 व्यवसायों से कमाया गया धन अशुद्ध धन है। ये अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा और बुरे कर्मों का बोझ लेकर आता है जो आज नहीं तो कल तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के जीवन में दुख और अशांति का कारण जरूर बनेगा। इसके बजाय ऐसी आजीविका चुनो जो रचनात्मक हो, जो सेवा पर आधारित हो और जो समाज में कुछ मूल्य जोड़ती हो। बुद्ध ने अपनी बात को एक कहानी से स्पष्ट किया। एक नगर में 2 भाई थे। बड़ा भाई, जिसका नाम था क्रूरक, वो शस्त्र बनाने और बेचने का काम करता था। उसका व्यापार बहुत चलता था क्योंकि राज्य में हमेशा युद्ध का माहौल रहता था। वो बहुत अमीर हो गया। उसके पास बड़े बड़े महल थे। छोटा भाई सुकर्मा एक साधारण किसान और वैद्य था। वो अनाज उगाता था और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता था। वो क्रूरक जितना अमीर नहीं था, पर वो अपने काम से बहुत संतुष्ट था। क्रूरक के पास धन तो बहुत था, पर उसके मन में शांति नहीं थी। उसे रात में बुरे सपने आते थे। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि उसके बनाए शस्त्रों से कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे होंगे। लोगों की चीखें उसे सोने नहीं देती थी।
वो बाहर से अमीर पर भीतर से एक कंगाल और दुखी व्यक्ति था। दूसरी ओर सुकर्मा जब रात को सोता तो उसे गहरी और शांत नींद आती थी। उसके मन में ये संतोष होता था कि आज उसने अपने उगाए अन्न से किसी भूखे का पेट भरा है और अपनी औषधि से किसी बीमार को पीड़ा से राहत दी है। लोगों की दुआएं उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। वो बाहर से साधारण पर भीतर से एक अत्यंत समृद्ध और सुखी व्यक्ति था। कहानी खत्म करके बुद्ध ने सुदास से पूछा, सुदास, तुम बताओ, इन दोनों में से तुम किसकी तरह बनना चाहोगे? क्रूरक की तरह जिसके पास धन है पर शांति नहीं, या सुकर्मा की तरह जिसके पास शायद कम धन हो पर असीम शांति और संतोष है? सुदास ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं सुकर्मा की तरह बनना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, यही पांचवा और अंतिम सूत्र है। ऐसी आजीविका चुनो जिस पर तुम्हें गर्व हो। ऐसा काम करो जिसे तुम अपने बच्चों को बिना किसी शर्म के बता सको। जब तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा बन जाएगा, जब तुम्हारा पेशा ही तुम्हारी सेवा बन जाएगा, तो समृद्धि और शांति दोनों तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। दोस्तों, बुद्ध की ये सीख आज के युग में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां लोग जल्दी अमीर बनने के लिए किसी भी गलत रास्ते पर चलने को तैयार हैं। बुद्ध हमें याद दिला रहे हैं कि हम क्या काम करते हैं। इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम वो काम कैसे करते हैं। ईमानदारी, नैतिकता और करुणा से कमाया गया 1 रुपया भी बेईमानी और धोखे से कमाए गए 1000 रुपयों से कहीं ज्यादा मूल्यवान और शांतिदायक होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने काम से, अपने पेशे से खुश और संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपका काम समाज में कोई सकारात्मक योगदान दे रहा है? ये एक गहरा प्रश्न है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बुद्ध ने सुदास को देखा, जिसकी आंखों में अब न केवल समझ बल्कि एक गहरी शांति और कृतज्ञता का भाव था। उसने गरीबी के बाहरी और भीतरी सभी कारणों को जान लिया था। अब वो केवल उत्तर नहीं चाहता था, वो रूपांतरण चाहता था। बुद्ध ने अपनी वाणी को और भी अमृतमय बनाते हुए कहा, सुदास, तुमने उन 5 कारणों को जान लिया है जो मनुष्य को गरीबी में बांधे रखते हैं। तुमने उन 5 सूत्रों को भी समझ लिया है जो समृद्धि के द्वार खोलते हैं। पर अब मैं तुम्हें उस परम रहस्य के बारे में बताऊंगा जो इन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़ता है। ये वो गोंद है, वो धागा है जिसके बिना ये सारे मोती बिखर जाएंगे। ये वो अवस्था है जिसे प्राप्त करने के बाद गरीबी और अमीरी के शब्द ही अर्थहीन हो जाते हैं। ये वो दृष्टिकोण है जिसे अपनाने के बाद तुम जीवन के हर खेल में एक विजेता की तरह जीते हो। सुदास और पूरी सभा ने अपनी सांसें थाम ली। वे उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए आतुर थे। बुद्ध ने कहा, सुदास, हम दुखी और गरीब इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं कि चीजें स्थायी हैं। हम अपनी जवानी को, अपने स्वास्थ्य को, अपने धन को और यहां तक कि अपनी गरीबी को भी स्थायी मान लेते हैं। जब हमारे पास सुख और धन होता है तो हम उससे बुरी तरह चिपक जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे पास रहे और उसे खोने का डर ही हमें अशांत और कंजूस बना देता है। और जब हमारे पास दुख और गरीबी होती है तो हम इतने निराश हो जाते हैं कि हमें लगता है ये अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि मैं तो हूं ही गरीब और हमेशा रहूंगा, और ये सोच ही हमें कोई भी नया प्रयास करने से रोक देती है। छठा और सबसे मुक्त करने वाला सूत्र है अनित्यता, एनिक्का के नियम को गहराई से समझ लेना। ये जान लेना कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर पल। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही है, ये धरती और ये सितारे बदल रहे हैं। तो तुम्हारी गरीबी कैसे स्थायी हो सकती है और तुम्हारी अमीरी कैसे स्थायी हो सकती है? जिस क्षण तुम ये समझ जाते हो कि ये भी बदल जाएगा, दिस टू शैल पास, उसी क्षण
तुम एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। जब तुम गरीबी में होते हो तो अनित्यता का ये बोध तुम्हें आशा देता है। तुम्हें पता होता है कि ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। ये तुम्हें निराश होने से बचाता है और नए प्रयास करने की हिम्मत देता है। तुम जानते हो कि अगर तुम सही कर्म करोगे तो आज की ये परिस्थिति कल जरूर बदलेगी। और जब तुम अमीरी में होते हो तो अनित्यता का ये बोध तुम्हें विनम्रता देता है। तुम्हें पता होता है कि ये धन, ये सफलता भी स्थायी नहीं है। ये तुम्हें अहंकार करने से बचाता है और तुम्हें उस धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने और उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध ने अपनी बात को एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी से समझाया। एक बार एक महान सम्राट था जो अपने मन की चंचलता से बहुत परेशान था। जब वो युद्ध जीतता तो अहंकार के शिखर पर होता और जब कोई छोटी सी भी हार होती तो निराशा के गहरे गर्त में डूब जाता। उसने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों से कहा कि मुझे कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी वस्तु दो जिसे देखकर मैं सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित न हूं और दुख में बहुत ज्यादा निराश न हूं। बहुत से विद्वान आए पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। तब राजा का एक बूढ़ा और विश्वास पात्र सेवक, जो मन से एक भिक्षु की तरह था, आगे आया। उसने राजा को एक साधारण सी अंगूठी दी और कहा, महाराज, इसमें एक छोटा सा पत्र छिपा है। जब आप अपने जीवन के चरम सुख या चरम दुख में हो और आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तभी इस पत्र को खोलकर पढ़िएगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध हार गया और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो एक जंगल में एक चट्टान के किनारे आकर रुक गया। आगे गहरी खाई थी और पीछे से शत्रुओं के घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि उसका अंत निश्चित है। वो निराशा और भय के चरम पर था। तभी उसे उस अंगूठी की याद आई। उसने कांपते हुए हाथों से अंगूठी में से वो छोटा सा पत्र निकाला। उस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, ये भी गुजर जाएगा। इन शब्दों को पढ़ते ही राजा के मन में जैसे बिजली कौंधी। उसे अचानक एक अद्भुत शांति और हिम्मत मिली। उसे समझ आया कि ये हार, ये संकट, ये मृत्यु का भय, ये सब स्थायी नहीं है। ये भी एक पल है जो गुजर जाएगा। उसका मन शांत हो गया और उस शांत मन से उसे छिपने के लिए एक गुफा दिखाई दी, जिसे वो पहले घबराहट में नहीं देख पा रहा था। वो उसमें छिप गया और शत्रु सैनिक उसे बिना देखे आगे निकल गए। कुछ समय बाद राजा ने फिर से अपनी सेना इकट्ठी की और अधिक बुद्धिमानी से युद्ध लड़ा और अपना राज्य वापस जीत लिया। जब वो विजय के रथ पर सवार होकर अपनी राजधानी में प्रवेश कर रहा था और प्रजा उस पर फूलों की वर्षा कर रही थी, तो उसे चरम सुख और अहंकार का अनुभव हुआ। तभी उसे फिर से उस अंगूठी की याद आई। उसने फिर से वो पत्र निकाला और पढ़ा। उस पर वही 3 शब्द लिखे थे, ये भी गुजर जाएगा। इस बार भी उन शब्दों ने अपना जादू किया। राजा का अहंकार तुरंत शांत हो गया। उसे समझ आया कि ये विजय, ये प्रशंसा, ये सुख भी स्थायी नहीं है। उसे विनम्र और सजग रहना चाहिए। बुद्ध ने कहानी खत्म करके सुदास से कहा, सुदास, गरीबी हो या अमीरी, ये दोनों ही जीवन की परिवर्तनशील अवस्थाएं हैं। इनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। तुम न तो अपनी गरीबी हो और न ही तुम अपनी अमीरी हो। तुम इन दोनों अवस्थाओं को देखने वाले साक्षी हो। जिस दिन तुम इस साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे, उस दिन कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा हमें हर परिस्थिति में संभाव, इक्विनिमिटी रखना सिखाती है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि ये अंधेरी रात कभी खत्म नहीं होगी, पर यह नियम हमें याद दिलाता है कि सुबह होगी जरूर। और जब हम सुख में होते हैं तो हम उसे कसकर पकड़ लेना चाहते हैं, पर यह नियम हमें याद दिलाता है कि इसे भी एक दिन जाना है। इसलिए इसके हर पल का आनंद लो, पर इससे आसक्त मत हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।
क्या आप भी अपनी वर्तमान परिस्थिति को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, स्थायी मानकर जी रहे हैं? क्या आप अपनी गरीबी को एक स्थायी लेबल मान चुके हैं या अपनी सफलता को अपना स्थायी अधिकार? आज से इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, चाहे सुख की या दुख की, तो बस मन में दोहराएं, ये भी गुजर जाएगा। ये आपको तुरंत एक गहरी शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। नीचे कमेंट में जाकर इस शक्तिशाली मंत्र को लिखिए, ये भी गुजर जाएगा, ताकि ये आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाए। और अगर बुद्ध का ये छठा सूत्र आपको एक नई और मुक्त करने वाली दृष्टि दे रहा है, तो इस ज्ञान यज्ञ को और फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बुद्ध ने सुदास को देखा, जो अब अनित्यता के गहरे सत्य को समझकर और भी शांत हो गया था। उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे व्यावहारिक शिक्षा देते हुए कहा, सुदास, तुमने गरीबी के कारणों को जान लिया और समृद्धि के सूत्रों को भी, पर अब भी एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे अच्छे कर्मयोगी भी फंस जाते हैं। वो जाल है फल की आसक्ति। लोग गरीब इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वे कर्म करने से ज्यादा उसके फल के बारे में चिंता करते हैं, और ये चिंता ही उनके कर्म की गुणवत्ता को नष्ट कर देती है। सुदास ने पूछा, भगवान, इसे और स्पष्ट करें। बुद्ध ने कहा, गरीबी से बाहर निकलने का 7वां और अंतिम सूत्र है अनासक्त कर्म का अभ्यास करना, यानी अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान में किए जा रहे कर्म पर लगाओ। उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से, पूरी श्रद्धा और प्रेम से करो। पर उसके परिणाम क्या होंगे, वो सफल होगा या असफल, उससे तुम्हें लाभ होगा या हानि, इस चिंता को पूरी तरह से त्याग दो। जब हम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम 2 प्रकार के दुखों को निमंत्रण देते हैं। एक, कर्म करने के दौरान का दुख। हमें हर पल ये डर सताता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरे काम को पसंद नहीं किया तो। ये डर और तनाव हमारे प्रदर्शन को खराब कर देता है। 2, कर्म करने के बाद का दुख। अगर परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला तो हम निराशा, क्रोध और अवसाद में डूब जाते हैं। और अगर परिणाम मिल भी गया तो वो खुशी क्षणिक होती है और उसके बाद उसे खोने का एक नया डर पैदा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा के हर कदम में है। खुशी कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में नहीं। बुद्ध ने इसे एक और सुंदर कहानी से समझाया। एक राज्य में धनुर्विद्या की एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही थी। विजेता 2 अंतिम प्रतिभागी बचे थे, अर्जुन और कर्ण। ये महाभारत के पात्र नहीं, केवल प्रतीकात्मक नाम है। अर्जुन जब अपना बाण साध रहा था तो उसका पूरा ध्यान उस पुरस्कार पर था। वो सोच रहा था, मुझे जीतना ही होगा। उन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा, एक नया घर बनाऊंगा। अगर मैं हार गया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। परिणाम की इस चिंता और आसक्ति के कारण उसका हाथ कांप रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने तीर चलाया पर वो निशाने से थोड़ा सा चूक गया। फिर कर्ण की बारी आई। कर्ण ने अपना धनुष उठाया। उसने एक गहरी सांस ली। उसने उस पुरस्कार, उस भीड़ और हार जीत के विचार को अपने मन से पूरी तरह निकाल दिया। उसका पूरा ध्यान, पूरी चेतना केवल एक ही चीज पर थी, वो बाण, वो धनुष और वो निशाना। उसके लिए उस क्षण में दुनिया में और कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने कर्म को ही अपना ध्यान बना लिया। उसका मन पूरी तरह से शांत था। उसने तीर चलाया और वो सीधा निशाने के केंद्र में जाकर लगा। बुद्ध ने सुदास से पूछा, सुदास, कौन जीता और क्यों? दोनों ही कुशल थे, पर एक का मन भविष्य की चिंता में था और दूसरे का मन वर्तमान के कर्म में। यही अंतर है। जब तुम अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होकर प्रेम और आनंद के साथ कोई कर्म करते हो,
तो तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो, और जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम आने की संभावना भी सबसे अधिक होती है। दोस्तों, बुद्ध की ये सीख हमें काम करने का एक क्रांतिकारी नजरिया देती है। ये हमें तनाव मुक्त उत्पादकता, स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी सिखाती है। चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एक व्यापारी हो या एक कलाकार, इस नियम को अपनाएं। अपने काम से प्रेम करें, प्रक्रिया से प्रेम करें, परिणाम को एक बाय प्रोडक्ट, उपोत्पाद की तरह आने दें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी परिणाम की चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि आप काम करने का आनंद ही नहीं ले पाते? क्या असफलता का डर आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने से रोकता है? आज से इस नियम का अभ्यास करें। अपने काम को एक बोझ की तरह नहीं, एक खेल की तरह, एक पूजा की तरह करें। नीचे एक में जाकर लिखिए, मेरा आनंद मेरी यात्रा में है, मंजिल में नहीं। बुद्ध ने सुदास को देखा, जिसकी आंखों में अब केवल समझ ही नहीं बल्कि एक गहरी शांति और एक स्पष्ट मार्ग का नक्शा था। उसने गरीबी के मानसिक, कर्माधारित, वित्तीय, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को जान लिया था। वो अब केवल एक निराश पीड़ित नहीं था, बल्कि एक जागरूक योद्धा बनने के लिए तैयार था। बुद्ध ने अपनी वाणी को और भी अमृतमय और सारगर्भित बनाते हुए कहा, सुदास, तुमने उन सभी सूत्रों को जान लिया है जो मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर निकालकर सच्ची और स्थायी समृद्धि के शिखर तक ले जा सकते हैं। तुमने मन की गरीबी को समझा, कुशल कर्म की शक्ति को जाना, धन के प्रवाह और संयम के नियम को आत्मसात किया, सही आजीविका और अनित्यता के बोध को ग्रहण किया और अनासक्त कर्म के रहस्य को भी छुआ। पर अब इन सभी मोतियों को एक साथ पिरोने वाले धागे की बात करते हैं। ये वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवस्था है जिसके बिना ये सारा ज्ञान केवल जानकारी बनकर रह जाएगा। ये वो सीमेंट है जो तुम्हारी समृद्धि की इमारत को हमेशा के लिए मजबूत बनाएगा। लोग इसलिए भी गरीब और दुखी रह जाते हैं क्योंकि वे जीवन में एक संतुलन स्थापित नहीं कर पाते। वे या तो पूरी तरह से भौतिकवादी हो जाते हैं या पूरी तरह से दुनिया को त्याग देते हैं। मैंने तुम्हें त्याग करने को नहीं कहा, सुदास। मैंने तुम्हें जागृत होकर जीने को कहा है। बुद्ध ने कहा, सुदास, जीवन में हर चीज में सफलता और शांति का रहस्य अति एक्सट्रीम्स से बचने में है। 8वां और इन सभी सूत्रों को संतुलित करने वाला नियम है मध्यमा पतिपदा, यानी मध्यम मार्ग, द मिडल पाथ को अपनाना। मैंने अपने जीवन में दोनों अतियों को जीकर देखा है। एक राजकुमार के रूप में मैंने भोगविलास और इंद्रिय सुखों की अति देखी। मेरे पास दुनिया की हर खुशी थी, पर मेरे मन में शांति नहीं थी। वो मार्ग मुझे दुख के सत्य तक नहीं ले जा सका। फिर सत्य की खोज में मैंने दूसरी अति को अपनाया, कठोर तपस्या की। मैंने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, भोजन त्याग दिया, सांसें रोक ली। मेरा शरीर सूखकर कांटा हो गया, पर ज्ञान फिर भी दूर था। वो मार्ग भी मुझे केवल पीड़ा और निराशा तक ले गया। अंततः मैंने इन दोनों अतियों को छोड़ दिया। मैंने समझा कि जीवन की वीणा से मधुर संगीत तभी निकल सकता है जब उसके तार न तो बहुत ढीले, भोगविलास और आलस्य हो, और न ही बहुत ज्यादा कसे हुए, कठोर तपस्या और आत्मपीड़न हो। उन्हें एक सही संतुलन में होना चाहिए। गरीबी से बाहर निकलने की तुम्हारी यात्रा में भी तुम्हें इसी मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। सुदास ने पूछा, भगवन, धन और आध्यात्मिकता के बीच ये मध्यम मार्ग कैसे साधा जाए? बुद्ध ने समझाया, 1. काम और आराम के बीच संतुलन। कुशल कर्म करो, पर अपने शरीर को मशीन मत बना लो। इतना काम मत करो कि तुम अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की शांति को ही भूल जाओ। और इतना आराम भी मत करो कि तुम आलसी और अकर्मण्य हो जाओ। काम और विश्राम के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करो। 2. बचत और खर्च के बीच संतुलन। धन की बचत करो,
पर इतने कंजूस मत बनो कि तुम अपने और अपने परिवार की उचित जरूरतों को भी पूरा न कर सको, और इतना खर्च भी मत करो कि तुम्हारा भविष्य असुरक्षित हो जाए। अपनी कमाई का प्रबंधन उस बुद्धिमानी से करो जो मैंने तुम्हें सिखाई है। 3. भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बीच संतुलन। धन कमाओ, एक अच्छा जीवन जियो, ये आवश्यक है, पर इसे ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मत बना लो। अपने दिन में से, अपने सप्ताह में से कुछ समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी निकालो। ध्यान करो, सत्संग करो, ज्ञान की बातें सुनो। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भोजन चाहिए। भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक शांति दोनों एक साथ चल सकती हैं, और चलनी ही चाहिए। 4. आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखो, पर अहंकार मत करो। जब तुम सफल हो जाओ तो विनम्र बने रहो। ये याद रखो कि तुम्हारी सफलता में बहुत से लोगों और परिस्थितियों का भी योगदान है, और जब तुम असफल हो जाओ तो अपना आत्मविश्वास मत खो। ये याद रखो कि ये भी एक अस्थायी अवस्था है। बुद्ध ने कहा, सुदास, जीवन एक नदी के 2 किनारों की तरह है। एक किनारा है दुख, दूसरा है सुख। एक है गरीबी, दूसरा है अमीरी। ज्यादातर लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक भागते रहते हैं, पर एक बुद्धिमान व्यक्ति नाव में बैठकर नदी के बीच में दोनों किनारों को देखता हुआ शांति और संतुलन के साथ अपनी यात्रा पूरी करता है। यही मध्यम मार्ग है। ये सुनकर सुदास पूरी तरह से तृप्त हो गया। उसके मन की सारी शंकाएं, सारे द्वंद्व शांत हो गए। उसे केवल गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला था, उसे एक सही जीवन जीने का पूरा नक्शा मिल गया था। उसने बुद्ध के चरणों में अपना मस्तक रखा और कहा, भगवन, आज आपने मुझे केवल धन नहीं बल्कि धर्म दिया है। आपने मुझे केवल जीना नहीं बल्कि सही से जीना सिखाया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके बताए इन सभी सूत्रों को अपने जीवन में उतारूंगा। और सुदास ने ऐसा ही किया। वो अपने गांव लौटा। उसने सबसे पहले अपनी सोच पर काम किया। वो हर सुबह अपनी समृद्धियों के लिए धन्यवाद देता। उसने खुद को एक गरीब, अभागा मानना छोड़ दिया। उसने आलस्य का त्याग किया और लकड़ी की नक्काशी का एक हुनर सीखा। उसने अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाई और अपने काम में माहिर बन गया। उसकी कमाई शुरू हुई तो उसने बुद्ध के बताए अनुसार उसका प्रबंधन किया। उसने फिजूल खर्ची बंद की, बचत की और अपने काम को बढ़ाने में निवेश किया। उसने अपनी बुरी संगत छोड़कर गांव के दूसरे मेहनती कारीगरों और बुद्धिमान लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, नियमित रूप से जरूरतमंदों और भिक्षुओं को दान देना शुरू किया। उसने अपनी वाणी को सुधारा। वो अब शिकायत नहीं करता था, बल्कि आशा और संभावनाओं की बातें करता था। उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, सादा भोजन और पर्याप्त आराम को महत्व दिया। उसने अपनी पुरानी असफलताओं को भुलाकर अपना पूरा ध्यान वर्तमान के कर्म पर लगाया। उसने रोजाना कुछ समय ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका मन शांत और एकाग्र रहने लगा। और उसने इन सब के बीच एक संतुलन बनाए रखा। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से सुदास का जीवन रूपांतरित होने लगा। उसकी कला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वो एक साधारण मजदूर से एक सम्मानित और समृद्ध व्यापारी बन गया। उसके पास धन था, पर अब वो धन का गुलाम नहीं, स्वामी था। उसके पास सफलता थी, पर उसमें अहंकार नहीं, विनम्रता थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति और संतोष था जो बड़े बड़े सम्राटों को भी नसीब नहीं होता। वो अब केवल एक अमीर आदमी नहीं था, वो एक समृद्ध आदमी था जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर धनी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुदास की ये कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, हम सब की संभावना की कहानी है।
ये हमें बताती है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, हमारे पास हमेशा उन्हें बदलने की शक्ति होती है। आइए बुद्ध के द्वारा बताए गए गरीबी पर विजय पाने के इन महासूत्रों को एक अंतिम बार अपने हृदय में अंकित कर लें। पहला, मन की गरीबी को त्यागो, अपनी सोच को अभाव से प्रचुरता की ओर मोड़ो। कृतज्ञ बनो, क्योंकि कृतज्ञता ही समृद्धि का चुंबक है। दूसरा, कुशल कर्म करो, केवल कड़ी मेहनत नहीं, बुद्धिमानी से मेहनत करो। अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाना कभी मत भूलो, निरंतर सीखते रहो। तीसरा, धन के प्रवाह को समझो, कंजूसी मत करो, उदार बनो। धन को रोको मत, उसे बुद्धिमानी से प्रवाहित करो। देने में ही पाने का रहस्य छिपा है। चौथा, संयम का किला बनाओ, अपनी मेहनत की कमाई को व्यसनों और बुरी आदतों के छेदों से बहने मत दो। अनुशासन ही धन की रक्षा करता है। पांचवा, सही आजीविका चुनो, ऐसा काम करो जो नैतिक हो और जिस पर तुम्हें गर्व हो। जब तुम्हारा काम ही धर्म बन जाता है तो समृद्धि और शांति दोनों मिलती है। छठा, अनित्यता को समझो, ये जान लो कि न गरीबी स्थायी है न अमीरी। ये बोध तुम्हें गरीबी में आशा और अमीरी में विनम्रता देगा। सातवां, अनासक्त कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, पर फल की चिंता से मुक्त रहो। आनंद यात्रा में है, मंजिल में नहीं। और आठवां, मध्यम मार्ग पर चलो, जीवन के हर पहलू में संतुलन स्थापित करो। भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति को एक साथ लेकर चलो। ये केवल गरीबी से बाहर निकलने के सूत्र नहीं है दोस्तों, ये एक सार्थक, संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की संपूर्ण कला है। अब सवाल ये नहीं है कि ये नियम काम करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप इन पर चलने का, अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिखने का दृढ़ संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा की ये विस्तृत यात्रा आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई आग जलाई हो, तो हमारे इस घंटों के परिश्रम और शोध के लिए इस वीडियो को अपना पूरा प्यार देते हुए इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हां, इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपका एक शेयर किसी की सोई हुई चेतना को जगा सकता है, किसी के जीवन को बदलने का माध्यम बन सकता है। बुद्ध ने सुदास को देखा, जिसकी आंखों में अब न केवल समझ बल्कि एक गहरी शांति और एक स्पष्ट मार्ग का नक्शा था। उसने गरीबी के मानसिक, कर्माधारित, वित्तीय, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को जान लिया था। वो अब केवल एक निराश पीड़ित नहीं था, बल्कि एक जागरूक योद्धा बनने के लिए तैयार था। बुद्ध ने अपनी वाणी को और भी अमृतमय और सारगर्भित बनाते हुए कहा, सुदास, तुमने उन सभी सूत्रों को जान लिया है जो मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर निकालकर सच्ची और स्थायी समृद्धि के शिखर तक ले जा सकते हैं। तुमने मन की गरीबी को समझा, कुशल कर्म की शक्ति को जाना, धन के प्रवाह और संयम के नियम को आत्मसात किया, सही आजीविका और अनित्यता के बोध को ग्रहण किया और अनासक्त कर्म के रहस्य को भी छुआ। पर अब इन सभी मोतियों को एक साथ पिरोने वाले धागे की बात करते हैं। ये वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवस्था है जिसके बिना ये सारा ज्ञान केवल जानकारी बनकर रह जाएगा। ये वो सीमेंट है जो तुम्हारी समृद्धि की इमारत को हमेशा के लिए मजबूत बनाएगा। लोग इसलिए भी गरीब और दुखी रह जाते हैं क्योंकि वे जीवन में एक संतुलन स्थापित नहीं कर पाते। वे या तो पूरी तरह से भौतिकवादी हो जाते हैं या पूरी तरह से दुनिया को त्याग देते हैं। मैंने तुम्हें त्याग करने को नहीं कहा सुदास, मैंने तुम्हें जागृत होकर जीने को कहा है। बुद्ध ने कहा, सुदास, जीवन में हर चीज में सफलता और शांति का रहस्य अति एक्सट्रीम्स से बचने में है। आठवां और इन सभी सूत्रों को संतुलित करने वाला नियम है मध्यमा पतिपदा, यानी मध्यम मार्ग, द मिडल पाथ को अपनाना। मैंने अपने जीवन में
दोनों अतियों को जीकर देखा है। एक राजकुमार के रूप में मैंने भोगविलास और इंद्रिय सुखों की अति देखी। मेरे पास दुनिया की हर खुशी थी, पर मेरे मन में शांति नहीं थी। वो मार्ग मुझे दुख के सत्य तक नहीं ले जा सका। फिर सत्य की खोज में मैंने दूसरी अति को अपनाया, कठोर तपस्या की। मैंने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, भोजन त्याग दिया, सांसें रोक ली। मेरा शरीर सूखकर कांटा हो गया, पर ज्ञान फिर भी दूर था। वो मार्ग भी मुझे केवल पीड़ा और निराशा तक ले गया। अंततः मैंने इन दोनों अतियों को छोड़ दिया। मैंने समझा कि जीवन की वीणा से मधुर संगीत तभी निकल सकता है जब उसके तार न तो बहुत ढीले, भोगविलास और आलस्य हो, और न ही बहुत ज्यादा कसे हुए, कठोर तपस्या और आत्मपीड़न हो। उन्हें एक सही संतुलन में होना चाहिए। गरीबी से बाहर निकलने की तुम्हारी यात्रा में भी तुम्हें इसी मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। सुदास ने पूछा, भगवन, धन और आध्यात्मिकता के बीच ये मध्यम मार्ग कैसे साधा जाए? बुद्ध ने समझाया, 1. काम और आराम के बीच संतुलन। कुशल कर्म करो, पर अपने शरीर को मशीन मत बना लो। इतना काम मत करो कि तुम अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की शांति को ही भूल जाओ। और इतना आराम भी मत करो कि तुम आलसी और अकर्मण्य हो जाओ। काम और विश्राम के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करो। 2. बचत और खर्च के बीच संतुलन। धन की बचत करो, पर इतने कंजूस मत बनो कि तुम अपने और अपने परिवार की उचित जरूरतों को भी पूरा न कर सको। और इतना खर्च भी मत करो कि तुम्हारा भविष्य असुरक्षित हो जाए। अपनी कमाई का प्रबंधन उस बुद्धिमानी से करो जो मैंने तुम्हें सिखाई है। 3. भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बीच संतुलन। धन कमाओ, एक अच्छा जीवन जियो, ये आवश्यक है, पर इसे ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मत बना लो। अपने दिन में से, अपने सप्ताह में से कुछ समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी निकालो। ध्यान करो, सत्संग करो, ज्ञान की बातें सुनो। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भोजन चाहिए। भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक शांति दोनों एक साथ चल सकती है, और चलनी ही चाहिए। 4. आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच संतुलन। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखो, पर अहंकार मत करो। जब तुम सफल हो जाओ तो विनम्र बने रहो। ये याद रखो कि तुम्हारी सफलता में बहुत से लोगों और परिस्थितियों का भी योगदान है। और जब तुम असफल हो जाओ तो अपना आत्मविश्वास मत खो। ये याद रखो कि ये भी एक अस्थायी अवस्था है। बुद्ध ने कहा, सुदास, जीवन एक नदी के 2 किनारों की तरह है। एक किनारा है दुख, दूसरा है सुख। एक है गरीबी, दूसरा है अमीरी। ज्यादातर लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक भागते रहते हैं, पर एक बुद्धिमान व्यक्ति नाव में बैठकर नदी के बीच में दोनों किनारों को देखता हुआ शांति और संतुलन के साथ अपनी यात्रा पूरी करता है। यही मध्यम मार्ग है। यह सुनकर सुदास पूरी तरह से तृप्त हो गया। उसके मन की सारी शंकाएं, सारे द्वंद्व शांत हो गए। उसे केवल गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला था, उसे एक सही जीवन जीने का पूरा नक्शा मिल गया था। उसने बुद्ध के चरणों में अपना मस्तक रखा और कहा, भगवन, आज आपने मुझे केवल धन नहीं बल्कि धर्म दिया है। आपने मुझे केवल जीना नहीं बल्कि सही से जीना सिखाया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके बताए इन सभी सूत्रों को अपने जीवन में उतारूंगा। और सुदास ने ऐसा ही किया। वो अपने गांव लौटा। उसने सबसे पहले अपनी सोच पर काम किया। वो हर सुबह अपनी समृद्धियों के लिए धन्यवाद देता। उसने खुद को एक गरीब, अभागा मानना छोड़ दिया। उसने आलस्य का त्याग किया और लकड़ी की नक्काशी का एक हुनर सीखा। उसने अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाई और अपने काम में माहिर बन गया। उसकी कमाई शुरू हुई तो उसने बुद्ध के बताए अनुसार उसका प्रबंधन किया। उसने फिजूल खर्ची बंद की, बचत की
और अपने काम को बढ़ाने में निवेश किया। उसने अपनी बुरी संगत छोड़कर गांव के दूसरे मेहनती कारीगरों और बुद्धिमान लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, नियमित रूप से जरूरतमंदों और भिक्षुओं को दान देना शुरू किया। उसने अपनी वाणी को सुधारा। वो अब शिकायत नहीं करता था, बल्कि आशा और संभावनाओं की बातें करता था। उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, सादा भोजन और पर्याप्त आराम को महत्व दिया। उसने अपनी पुरानी असफलताओं को भुलाकर अपना पूरा ध्यान वर्तमान के कर्म पर लगाया। उसने रोजाना कुछ समय ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका मन शांत और एकाग्र रहने लगा। और उसने इन सब के बीच एक संतुलन बनाए रखा। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से सुदास का जीवन रूपांतरित होने लगा। उसकी कला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वो एक साधारण मजदूर से एक सम्मानित और समृद्ध व्यापारी बन गया। उसके पास धन था, पर अब वो धन का गुलाम नहीं, स्वामी था। उसके पास सफलता थी, पर उसमें अहंकार नहीं, विनम्रता थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति और संतोष था जो बड़े बड़े सम्राटों को भी नसीब नहीं होता। वो अब केवल एक अमीर आदमी नहीं था, वो एक समृद्ध आदमी था जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर धनी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुदास की ये कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हम सब की है कहानी है, हम सब की संभावना की कहानी है। ये हमें बताती है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, हमारे पास हमेशा उन्हें बदलने की शक्ति होती। आइए बुद्ध के द्वारा बताए गए गरीबी पर विजय पाने के इन महासूत्रों को एक अंतिम बार अपने हृदय में अंकित कर लें। पहला, मन की गरीबी को त्यागो, अपनी सोच को अभाव से प्रचुरता की ओर मोड़ो। कृतज्ञ बनो, क्योंकि कृतज्ञता ही समृद्धि का चुंबक है। दूसरा, कुशल कर्म करो, केवल कड़ी मेहनत नहीं, बुद्धिमानी से मेहनत करो। अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाना कभी मत भूलो, निरंतर सीखते रहो। तीसरा, धन के प्रवाह को समझो, कंजूसी मत करो, उदार बनो। धन को रोको मत, उसे बुद्धिमानी से प्रवाहित करो। देने में ही पाने का रहस्य छिपा है। चौथा, संयम का किला बनाओ, अपनी मेहनत की कमाई को व्यसनों और बुरी आदतों के छेदों से बहने मत दो। अनुशासन ही धन की रक्षा करता है। पांचवा, सही आजीविका चुनो, ऐसा काम करो जो नैतिक हो और जिस पर तुम्हें गर्व हो। जब तुम्हारा काम ही धर्म बन जाता है तो समृद्धि और शांति दोनों मिलती है। छठा, अनित्यता को समझो, ये जान लो कि न गरीबी स्थायी है न अमीरी। ये बोध तुम्हें गरीबी में आशा और अमीरी में विनम्रता देगा। सातवां, अनासक्त कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, पर फल की चिंता से मुक्त रहो। आनंद यात्रा में है, मंजिल में नहीं। और आठवां, मध्यम मार्ग पर चलो, जीवन के हर पहलू में संतुलन स्थापित करो। भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति को एक साथ लेकर चलो। ये केवल गरीबी से बाहर निकलने के सूत्र नहीं है दोस्तों, ये एक सार्थक, संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की संपूर्ण कला है। अब सवाल ये नहीं है कि ये नियम काम करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इन पर चलने का, अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिखने का दृढ़ संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा की ये विस्तृत यात्रा आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपके अंदर एक नई उम्मीद, एक नई आग जलाई हो, तो हमारे इस घंटों के परिश्रम और शोध के लिए इस वीडियो को अपना पूरा प्यार देते हुए इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हां, इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपका एक शेयर किसी की सोई हुई चेतना को जगा सकता है, किसी के जीवन को बदलने का माध्यम बन सकता है। और अंत में, हमारे बुद्धा टीचिंग्स परिवार के एक स्थायी और सहयोगी सदस्य बनने के लिए अगर आप समर्थ हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन
बटन को दबाकर हमारी मेंबरशिप लेने पर विचार करें, या हमें सुपर थैंक भेजकर अपना विशेष आभार प्रकट करें। आपका हर सहयोग हमें इस ज्ञान यज्ञ को और भी बड़े स्तर पर और भी अधिक गुणवत्ता के साथ जारी रखने की शक्ति देता है। जब आप इस चैनल को सहयोग करते हैं तो आप भी बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के इस महान पुण्य कार्य में एक भागीदार बनते हैं। और अगर आप भविष्य में भी बुद्ध की ऐसी ही गहरी और व्यावहारिक शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा और विश्वास रखिएगा, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। याद रखें, बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीपक हो। नमो बुद्धाय। भवतु सब्ब मंगल।